संस्कार केंद्र खोले जाने चाहिए, गुरुकुल खोले जाने चाहिए। समाज कैसे संस्कारी करे, समाज में अच्छे लोग कैसे पैदा हो, इन्हें इस बात की चिंता सता रही है। और यह सब काम आपके द्वारा किया जा रहा है। आप भारत के प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखिए, आपको सत्संग का महत्व का महत्व पता चलेगा। देवी और सज्जनों, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने हमेशा सत्संग को जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग से मनुष्य को निसंगता यानी भौतिक जीवन की निर्लिप्तता आती है। निसंगता से मनुष्य का मोह कम होता है, और मोह कम होता है तो हमें स्थिर तत्व की प्राप्ति होती है, यानी हमारा मन चंचल नहीं रह जाता है। अभी और उस स्थिर तत्व से मानो मोक्ष की ओर स्वाभाविक रूप से वो उन्मुख होता है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ सत्संग का तो मोक्ष से जोड़ कर देखा गया। आज के दौर में मनुष्य के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान सत्संग से प्राप्त हो सकता है, जो काम हमारी यह पूज्य संतगण कर रहे हैं। आज आप देखिए पूरी दुनिया इस समय भाग दौड़ और तनाव से ग्रस्त है। लोग खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तमाम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद जिस सुख और जिस आनंद की प्राप्ति में के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। और आज मनुष्य अपने में ही वो बेचैन है। उसे जीवन में एक तरह का भटकाव ही दिखाई देता है, जबकि हमें खुश होना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे सामने जो सुविधाएं हैं, दरअसल इन्हीं सुविधाओं के लिए तो मनुष्य ने अपना पूरा जीवन खपाया। आपको कहीं यात्रा करनी होती, आपके पास मोटर, गाड़ी, ट्रेन और प्लेन तक की सारी सुविधा इस समय उपलब्ध है। यदि आपको कुछ खाना है तो मोबाइल पर एक क्लिक करने मात्र से खाना आप सबके घर आ जाता है। टेलीविजन, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से मनुष्य इस समय पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कूलर हैं, एसी हैं, पंखा है, सब परमात्मा ने है। वह सारी आराम की चीजें आज हमारे पास है, जो एक समय राजा महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती। इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान, ऐसे में इस